होलिका की रात, एक चटपटी हॉरर कहानी। रिया और कबीर की जोड़ी कॉलेज की सबसे हॉट जोड़ी मानी जाती थी। होली की शाम थी, रंग बिरंगे चेहरे, भांग के नशे में झूमते दोस्त और माहौल में एक अजीब सा रोमांच। पूरे ग्रुप ने फैसला किया कि इस बार होली पार्टी के बाद वे कॉलेज के पुराने गेस्ट हाउस में जाएंगे, जहां कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। जब सब वहां पहुंचे तो अजीब सा सन्नाटा था। पुरानी दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, टूटी खिड़कियां और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ग्रुप में से कुछ डरने लगे, लेकिन भांग के नशे में झूमते बाकी दोस्तों ने डर को मजाक में उड़ा दिया। रिया और कबीर का खतरनाक रोमांस। रिया और कबीर थोड़े शरारती थे। मौका देखते ही दोनों चुपचाप सबसे अलग हो गए और गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर एक सुनसान कमरे में चले गए। कबीर ने प्यार से रिया के गालों पर गुलाल लगाया, उसकी आंखों में झांका और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। रिया ने भी आंखें बंद कर लीं और दोनों के होंठ करीब आने लगे। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। रिया ने डरकर आंखें खोलीं तो देखा कि कबीर का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। रिया की चीख निकल गई, लेकिन उससे पहले कि वह पीछे हटती, कबीर के होंठ खुद ब खुद उसके करीब आने लगे। लेकिन अब वह कबीर नहीं था। उसकी जीभ जहर से नीली पड़ चुकी थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। होलिका की आत्मा का कहर। रिया धक्का देकर पीछे हटी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने बंद कर दिया था। तभी उसे आईने में दिखा एक औरत, होली के रंगों से लथपथ, लेकिन चेहरा भयानक रूप से जला हुआ। मुझे भी इसी रात, इसी जगह, होली वाले दिन जलाया गया था। वह परछाई धीरे धीरे कबीर में समाने लगी। रिया पूरी ताकत लगाकर चिल्लाए और दरवाजा खोलकर नीचे भागी। जैसे ही उसने अपने दोस्तों को देखा, सब कुछ सामान्य लगने लगा। कबीर भी वही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो कबीर के होठों पर खून के हल्के निशान थे। क्या सच में कुछ हुआ था, या सिर्फ भान का नशा था, या फिर आत्मा अभी भी उनके बीच थी? दी एंड।